16 short initial runway 16. दो दिन पहले ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अंबाला एयरबेस से अपनी 75 एयरक्राफ्ट की एक साथ एलिफेंट वॉक कंडक्ट कराई। ये एलिफेंट वॉक को हम हिंदी में हाथी चाल के नाम से जानते हैं, जो अपने कई सारे स्ट्रेटेजिक नेम से फेमस है। तो पहले बात करते हैं ये एलिफेंट वॉक होती क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एलिफेंट वॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देंगे, इसकी हिस्ट्री क्या थी और ये क्यों बाद में जाके परंपरा बन गई। तो आप देखिए, जैसा कि आप इमेजेस में भी देख रहे हैं, सबसे पहला जो मिडिल एयरक्राफ्ट है वो है हमारा डसो एविएशन का राफेल एयरक्राफ्ट, जो हमारी वायुसेना का फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट 75 एयरक्राफ्ट है, तो इसकी 3 रोज है। तो 3 रोज का मतलब है हर एक रो में 25 एयरक्राफ्ट तैनात है। तो जो हमारी मिडिल लीडिंग स्क्वाड्रन है, उसकी एक लाइन में 25 डसो राफेल तैनात है। आप सोचिए 25 डसो राफेल, और उसको सपोर्टिंग रो प्रोवाइड कर रही है सी-पैक जैगुआर्स, यानी कि 50 सी-पैक जैगुआर जो 2 रो में तैनात है। सी-पैक जैगुआर अपने बॉम्बिंग और न्यूक्लियर अटैक के लिए काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। इन एयरक्राफ्ट्स की आज भी दाद दी जाती है। तो बेसिकली एलिफेंट वॉक का उद्देश्य यह होता है कि हम एक साथ अपने एक पैक मतलब हॉरिजॉन्टल रो, जिसके अंदर एक राफेल और 2 सी-पैक जैगुआर्स है, एक पैक को हम टेक ऑफ कराएं। बेसिकली एलिफेंट वॉक के अंदर धीरे धीरे करके कम समय के अंदर इतने सारे एयरक्राफ्ट एक साथ टेक ऑफ करते हैं। तो अब बात करते हैं जो एलिफेंट वॉक की परंपरा या फिर चलन कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में, जब दुनिया की एयरफोर्स अपने सारे बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को एक साथ बड़े अमाउंट में टेक ऑफ करा रही थी। तो उस टाइम जैसे आप इमेजेस में भी देख रहे हैं, यूएस के B-52 बॉम्बर्स और कई सारे बॉम्बर्स एक साथ टेक ऑफ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे एविएशन क्रू ने जब कुछ हाइट से एब्जॉर्ब करा था, तो उन्होंने सोचा कि ये एक साथ जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, ये बेसिकली एक हाथियों का समूह लग रहा है। तो इस चीज को उन्होंने नाम दे दिया उस टाइम पे एलिफेंट वॉक। और जब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हो गया, तो उसके बाद में ही ये एक एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। तो बेसिकली इंडिया ने आज तक एक भी एलिफेंट वॉक कंडक्ट नहीं करी थी। तो उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है कि इंडियन इन्फेंट्री के अंदर ज़्यादातर रशियन फाइटर्स है। रशियन फाइटर्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उन सभी को एक साथ एक ही रनवे पे तैनात करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। और रशियन एयरक्राफ्ट्स की स्पेयर पार्ट्स की कमी बहुत ज़्यादा है, तो उनका एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो यही एक प्रमुख वजह है कि हमने आज तक एक भी एलिफेंट वॉक कंडक्ट नहीं करी। आपने ज़्यादातर देखे होंगे कि यूएस एयरक्राफ्ट ही एलिफेंट वॉक कंडक्ट करते हैं, क्योंकि यूएस एयरफोर्स ही अभी तक दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है। तो अब जैसे कि आप देखिए, इंडिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली एलिफेंट वॉक कंडक्ट करी। तो इसका मतलब है कि हमारी एयरफोर्स भी इतनी ताकतवर बन चुकी है कि हम फ्यूचर में एलिफेंट वॉक कंडक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पहले की एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेशियो बड़ा ही कम होता है। तो अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ ये एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली आप सोचिए, हमारा इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस टाइम पे हमने चाइना की काफ़ी एरियल एक्टिविटी को नोटिस करा। तो उसी दौरान हमने ये फैसला किया कि हमें 100 सुखोई 30 MKI की वहीं पर ही नीड है, और हमारा सुखोई 30 MKI का अवेलेबिलिटी रेशियो है ओनली 60% का। किसी टाइम पे ये रेशियो था ओनली 50% का, पर अब जाके ये तो 60% का हो गया है। तो बेसिकली जब हमने 100 सुखोई 30 MKI को कॉल करा, तो उस टाइम पे उस एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेशियो की वजह से केवल और केवल 60 एयरक्राफ्ट ही वहाँ पे तैनात हो सकेंगे, क्योंकि बाकी के जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड है। तो यही एक मेन वजह है कि चाइना अपनी जितनी भी एलिफेंट वॉक कंडक्ट करता है, तो उस टाइम पर उनके ज़्यादातर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वो टेक ऑफ करने लायक नहीं होते हैं। आप देखिए, ये मिडिल रो में जो हमारा ब्यूटी एंड बीस्ट का सबसे परफेक्ट एग्जांपल खड़ा हुआ है, यानी कि डसो राफेल। इसके एक एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग आवर कॉस्ट है, जी हाँ, फ्लाइंग आवर कॉस्ट जो होती है 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट, वो है 12 से 18 लाख की। सोचिए, 12 से 18 लाख रुपीस की। तो आप देखिए, जब एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट होती है, तो उस टाइम पे जब हमने 25 एयरक्राफ्ट को तैनात कर रखा है, तो इस एलिफेंट वॉक के अंदर हमने अपना कितना खर्चा कराया होगा।
और इसके साथ जो सीपैक जगुआर्स खड़े हैं, इनकी भी एवरेज फ्लाइंग कॉस्ट 2 से 8 लाख। आपने ज्यादा नोटिस करा होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपना इतना ज्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं करती, पर जैसे कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस था। पर जैसा कि आपको पता है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब किसी देश के पास शक्ति हो, तो शांति की स्थापना के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी सबसे सर्वोच्च होता है। तो हमने इसी के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करा। अब आप देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो ये एलिफेंट वॉक हमारे लिए किस तरह से बढ़िया थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, तो इसका सीधे तौर पर यह संकेत है कि हम अपने इतने सारे एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ही एक ही एयरबेस पे तैनात कर सकते हैं। और तैनात करने के साथ साथ हमारे पास इतना फ्लाइंग क्रू है जो उनको एक ही साथ ऑपरेट करे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एयरफोर्स का टीम वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो इतने सारे एयरक्राफ्ट के साथ एक ही एयरबेस से कोऑर्डिनेट कर सकती है। आप मान के चलिए जो अंबाला एयरबेस है, जिसके अंदर डसॉल्ट राफेल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन भी तैनात है, तो इसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो हमारे दोनों ही कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज, आप समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये है कि अंबाला एयरबेस जो अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो जब हमारे 75 एयरक्राफ्ट एक ही साथ एक एयरबेस पे तैनात हो सकते हैं, तो ये हमारे दोनों ही पड़ोसियों के लिए संकेत है कि हम यहाँ से कभी भी उड़ान भर के आपके एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब सोचिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, भले ही वो S-400 हो, S-500 हो या कोई भी यूएस का पैट्रियट थर्ड, अगर वो उनके एरिया पर तैनात है और 75 के 75 एयरक्राफ्ट एक साथ अटैक करने के लिए आ जाते हैं, तो कौन से एयर डिफेंस सिस्टम उस टाइम पर डिफेंड करेगा। जैसा कि आप देखिए, S-400 के अंदर केवल और केवल 4 शेल है और 4 सेल्स के अंदर 4 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं एक बार में। और जब हम इतनी ज़्यादा फ्लीट से अटैक करेंगे किसी भी देश के ऊपर, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या वर्क करेगा। रडार भी उस टाइम पर कंफ्यूज जाएगा जब उसे इतने सारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो आप सोचिए, हमें तो केवल 75 एयरक्राफ्ट को एक साथ टेक ऑफ कराया है, और जब उन एयरक्राफ्ट से मिसाइल लॉन्च होगी तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या वर्क करेगा। तो सीधे तौर पे ये दुश्मन के लिए चुनौती है कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग में मॉडिफाई करो, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत ऐसा देश है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करता, पर जब भी करता है तो पूरी दुनिया को भौचक्का कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करके जाइएगा। तो हमारी इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य था कि हम आपको एयरफोर्स की बढ़ती हुई ताकत के बारे में बता सके, और एलिफेंट वॉक जो किसी भी देश के लिए ग्लोरियस वॉक होती है और किसी भी एयरफोर्स का प्राइड होती है, तो वो क्या होती है उसके बारे में हम आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सके। तब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर काफ़ी सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस है, तो प्लीज़ उनको जरूर चेक करिए, और उनको देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।